बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की जय। सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषोम श्री आनंद प्रभु की। सद्गुरु सत्य स्वरूप है, हाड़ मास नहीं दे, वृथा भरम नहीं राखिए, सत्य धरे नर दे। प्रातः स्मरणीय हम सबके अंतस्वासी श्री गुरुदेव एवं उपस्थित सभी भाई बहन, इस विश्व धर्म जागरण समष्टि का यह चौथा क्रम है जब हम एक साथ बैठ रहे हैं। हमारा 3 क्रम पूर्ण हो चुका है। गुरुदेव ने सबसे पहले बताया था कि हम इस बार अपने इस अभियान को जन जन में हम कैसे ले जा सकें, इसके लिए यह समष्टि का आयोजन है। और जो हमारे प्रमुख भाई बहन जहाँ भी कार्य में लगे हैं, उनके शिक्षण के दृष्टि से इस समष्टि का आयोजन किया गया है। तो प्रथम दिन ही प्रभु श्री ने बताया कि हमारा सिद्धांत क्या है, और दूसरा भाव उसमें यह था कि हम उसकी साधना में कैसे जाएंगे, और जो तीसरा था वह हम इसके प्रसार में किस प्रकार से काम कर पाएंगे। ये 3 भाव हैं। तो मेरी समझ से तो 3 गोष्ठी जो पूर्व में हो चुकी है, वह हमारे सिद्धांत और साधना दोनों को बताया जा चुका है। और जो हमारा प्रसार का बिंदु है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और गुरुदेव से चाहेंगे कि वे भी हमें स्पष्ट करें। आपसे हम एक छोटी सी प्रस्तावना करेंगे और आप उसे शायद सरल शब्दों में समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि हमारे श्री गुरुदेव का क्या मंतव्य है, वो क्या चाहते हैं। यह जो स्वबोध ज्ञान है वह किस प्रकार से भिन्न है। हम सोचते हैं कि यह अत्यधिक कठिन है, लेकिन जब इसका शिक्षण होगा और हम इसके आंतरिक भाव में जाएंगे तो लगेगा कि यह एकदम सरल है। हमारा जो यह शरीर है, यह 5 तत्वों से बना है, इसे हम सभी जानते हैं। और इस की 5 अवस्थाएं हैं, जिसको हम सोचते हैं कि जो हमारा यह भौतिक शरीर है, यह हमारा भौतिक शरीर अन्नमय कोश है। यह अन्न के बिना नहीं चल सकता, तो इसलिए अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, जिसमें जो जीव है, जो हमारा श्वसन है, जिसमें यह जीव जिसके कारण से जीवित रहता है, प्राणी, जिसके कारण हम प्राणी कहे जाते हैं। इस शरीर में प्राण है, तभी तक हम प्राणी हैं। तो प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, जो मन है, हम मन के साथ जीते हैं। और उसके बाद विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। तो
जो यह स्वबोध की जो धारा है, प्रथम में तो हम शुद्ध रूप से, और जो सामान्य धरती पर फैले हुए बहुत से लोग हैं जो केवल इसी अन्नमय शरीर को स्वस्थ करने का विधान बताते हैं। आसन है, योग है, प्राणायाम है, इससे हमारा शरीर और प्राण कैसे स्वस्थ रहे इसका शिक्षण अत्यधिक होता है। और हम सब भी अपने समष्टि में यह चाहते हैं कि हमारा भोजन कैसा हो। भोजन भी तरह तरह का होता है। हम सात्विक भोजन चाहते हैं कि राजसी भोजन चाहते हैं कि तामसी भोजन चाहते हैं। तो हमारे शरीर की जैसी रचना है, हमारा जैसा संस्कार है, हम वैसा ही सोचते हैं। तो हम तो मानव हैं। मानव इसीलिए है कि मानव समस्त प्राणियों से सर्वोच्च प्राणी है। इसके पास मन है। गुरुदेव ने प्रथम दिन ही बताया था कि जो मानव है वो पशु योनि से ऊपर है। पशु में शरीर है और प्राण है, उसके पास मन नहीं है। वनस्पतियाँ हैं। प्रभु ने बहुत ही विशद व्याख्या किया। हम 3 गोष्ठी कर चुके हैं, चौथे में साथ साथ बैठ रहे हैं। तो आज सुबह प्रभु श्री गुरुदेव ने 2 बार आपको बहुत कुछ समझाया जो हम आधार समझ पा रहे हैं। तो इस समय हम प्रभु श्री गुरुदेव से यही चाहेंगे कि आप हम सबको जो आधार देना चाहते हैं, हम थोड़ा सार में आपको समझाना चाहते हैं कि जो यह मानव है, अन्नमय जो हमारा शरीर है, इसके बाद प्राणमय है और फिर हम मन पर आते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारी जो मुक्ति है वो कैसे हो पाएगी। तो जो स्वबोध का विज्ञान बाबा ने श्री गुरुदेव को जिस ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास किया, और ये कठिन क्यों हो जाता है, मुझको भी बताने में भी कठिनाई लग रही है। हम इसको भली भांति अनुभव कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन जो जन सामान्य है उनको बताने में कठिनाई लगती है, क्योंकि यह प्रचलित नहीं है। इसकी इस प्रकार से कोई व्याख्या नहीं करता। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन हमारे श्री गुरुदेव जिस प्रकार से इस मानव को बताना चाहते हैं, यह धरती पर अद्भुत है। जब हम इस धरती से जाते हैं तो केवल मेरा अन्नमय और प्राणमय ये 2 ही शरीर मरता है, मन नहीं मरता है। ये कहने से कैसा लगेगा? जब मन नहीं मरता है तो आप सोच सकते हैं कि ये शरीर के मरने के बाद भी, इसलिए इस शरीर का श्राद्ध किया जाता है। जो हमारी परंपरा है वह ज्ञान युक्त है, लेकिन उसके विज्ञान को हमें ठीक से पढ़ाया नहीं जा पाता, और न मेरे पास उसको पढ़ने के लिए समय है। ऐसा लगता है कि इस अध्यात्म का ही शिक्षण होना चाहिए कि हम बचपन से ही जैसे गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर के इस अध्यात्म ज्ञान की भी शिक्षा होनी चाहिए कि हम जैसे ही इस धरती पर आवें, हमारे जो संस्कार हैं, हम उन्हीं संस्कारों के माध्यम से अपने इस जीवन में रहते हुए इस शरीर के विज्ञान को हम पहचान सकें। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि मानव की मुक्ति को छोड़ करके हमें प्रभु का कार्य करना चाहिए। उसका अर्थ यही है कि जो हम अपने अन्नमय शरीर को, प्राणमय शरीर को पहचान सके, जान सके, और जो यह मानव है मन से पार,
इस सेतु से ऊपर जा सकता है, विज्ञान में तत्व को प्राप्त कर सकता है। जब वो अपने मन की चेतना को पहचानेगा, जैसे हम किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक से दूसरे पर, फिर जो तीसरा जो मनोमय कोश है, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो जब हमारी धरती स्थिर होती है तो हमको उसके ऊपर चढ़ने की आवश्यकता है। विज्ञान में कोश में साधना का शुभारंभ होता है। आज मुझे भी स्मृति में आ रहा है कि जब हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो इस स्वबोध ज्ञान के उस सत्संग को मैंने श्रवण किया था, और हमारे बहुत से भाई हैं, बहन हैं जो गुरुदेव के उस साधनात्मक सत्संग को सुने हैं और उनके भीतर उस ज्ञान का आधार भी बना है और उसे शायद महसूस भी किए हों। उतना सूक्ष्मता से उसको पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते। जो हमारे साधक हैं, कहीं न कहीं जिसे कहते हैं कि उसकी झलक मुझे ज़रूर मिली है, जिसके कारण जो इस धारा में जुड़ता है वह अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार से ठहर नहीं सकता। वो कहीं भी जाएगा तो इन्हीं चीज़ों को ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अन्य जन हैं उनको इतनी सूक्ष्मता में हमको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव से कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि किसी महापुरुष के पास हम जाएं तो उनका प्रसाद मुझे मिले, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा हित हो जाए। तो इसी कारण से उनका हित और कल्याण होता है, क्योंकि वो जो महापुरुष है उस चेतना को उपलब्ध होता है। मन से पार वह विज्ञान के उस तत्व को जानते हुए उस आनंदमय कोष के निकट होता है, उसमें अवस्थित रहता है, उस आनंद में जीता है, तभी उसके पास वह आनंद है, तभी तो लोगों को उस अमृत का स्पर्श कराने की उसकी क्षमता है। इसलिए उसके स्पर्श से, उसके प्रसाद से जन जन का हित होता है, जन जन का कल्याण होता है। और बाबा ने हमारे श्री गुरुदेव को जिस विज्ञान को दिया, आज हम सब चर्चा कर रहे थे कि इस स्वबोध ज्ञान की इस धरती पर क्या आवश्यकता है। यह स्वबोध धरती पर अद्भुत शब्द और निराला है। इस स्वबोध ज्ञान को हमें एक एक जन के पास ले जाना है। यह कार्य कठिन है। आप सोचते हैं कि सभी लोग तो यही बताते हैं, कहते हैं, लेकिन यही नहीं बताते। वो कहाँ बताते हैं कि हमारा अन्नमय शरीर और प्राणमय शरीर मरता है और हम नहीं मरते। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ स्वबोध के इस धारा में सही ढंग से जीने वाला साधक, जो अपने जीवन को इस भौतिक सांसारिक जीवन से अपने को ऊपर उठा पाएगा, वही इस ज्ञान को पहचान पाएगा, समझ पाएगा। आप सोचते हैं कि इस संसार को छोड़ देने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो हमारे गुरुदेव यह भी नहीं बताते। यह स्वबोध तो यही बताता है कि इस संसार में रहते हुए कैसे हम इस संसार से पार हो सके। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से स्पर्शित नहीं होता, उसी प्रकार से यह स्वबोध साधक इस धरती पर जन जन को इसका शिक्षण करते हुए और इस सांसारिकता से वह स्पर्शित नहीं होगा। केवल उसके भीतर एक यही आकांक्षा होनी चाहिए कि वह जगत हिताय, जगत के हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अपने निजी सुख के लिए नहीं, इस मानव एक एक मानव के कल्याण के लिए, इसके प्रसार के लिए अपने जीवन का मूल्यवान समय, जो हमारे केवल निजी स्वार्थ के लिए लगने वाला मेरा जो समय है, उसको हम कैसे अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ की दृष्टि से जब हम लगते हैं,
तो हम मन से पार होते हैं। हमारा मन तो यही समझाएगा कि हम केवल अपने बाल बच्चे परिवार इसके लिए ही जिए। हम जो दूसरा जिएंगे तो उससे मेरे घर का परिवार का कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसा यह मानव सामान्य व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जिस दिन वह अपने इस छोटी मानसिकता से ऊपर उठता है कि हम केवल अपना ही घर परिवार, केवल इसके लिए ही मेरा दायित्व तो नहीं है, जिस दिन वह इस धरातल से ऊपर उठता है तो उसका घर परिवार सब कुछ उस परात्पर चेतना के द्वारा, उस प्रभु के द्वारा आप से आप सुरक्षित होता है। इसको उस प्रभु पर भरोसा नहीं है। तो यह स्वबोध का जो विज्ञान है यह अद्भुत है, और हम एक एक जन के पास इसे कैसे ले जाएंगे, आज हम इस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। और गुरुदेव ने हमको सुबह बताया है कि विश्व धर्म के 9 एकात्मक सूत्र हैं, और हम संकल्प में बोलते हैं और जानते हैं कि मानव का परम लक्ष्य एक है। यह केवल हमारा स्वबोध आश्रम ही बोलता है, अन्य लोग कहाँ बोलते। सकल मानव का अगर एक ही लक्ष्य हो तो धरती पर कोई विवाद नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन हमारे श्री गुरुदेव बताते हैं कि विश्व धर्म का जो 9 एकात्मक सूत्र है उस आधार पर उनका कहना है कि मानव का परम लक्ष्य एक है, मानव का परम धर्म एक है, सबका परमात्मा एक है, सबका परम गुरु एक है, सबका परम ज्ञान एक है, परमात्मा का परम धाम एक है, परमात्मा का परम नाम एक है, परमात्मा का परम पथ एक है, वसुधा का विश्व परिवार भी एक ही है। यह सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जीने में कितना कठिन, इस पर हम सब ने कभी विचार किया क्या? लेकिन जिसकी स्थापना हमारे श्री गुरुदेव ने धरती के एक एक जन को समझाने का संकल्प लिया है, यही हमारे प्रसार का मुख्य बिंदु है। हम इसी आधार पर हमारा यह स्वबोध ज्ञान आधारित है। तो आज हम अपने इस प्रस्तावना में अपने श्री गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि आप हम सब के लिए इसका प्रकाश करें कि सबका परमात्मा एक है। वह एक क्या है? जिस एक को जानने से, उस एक को पहचानने से हम इन सूत्रों के अनुसार अपने जीवन को ले चल सकेंगे, यह मेरे भीतर जानने की इच्छा है और जिज्ञासा है। सबसे पहले हम प्रसार में निकलें, उसके पहले ज़रूरी नहीं है कि हम अभी जो आपको बता रहे हैं एकदम नए लोग हों, उनको भी हम इतना खोल के बता सकें या वो समझ सकें। हम और आप इस शैली में जीने लगे हैं, इसलिए इसे पकड़ने लगे हैं। तो हमारे शब्दों में नहीं, आप अपने शब्दों में भी जब आपके भीतर समझ हो जाए तो आप उन्हें भी समझा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो केला है उसको हम छील के खाते हैं ना, केला तो नहीं, छिलका सहित तो नहीं खाते ना। तो जो उस केले को खाया है, उसके गूदे को खाया है, वही बता सकता है कि केला के उसका सुख कैसा है। तो आज हम प्रभु से यही चाहेंगे कि हम सबको आप सरल भाव में, शब्द में, यह धरती के लिए निराला है, अद्वितीय है। तो मानव का जो यह हमारा 9 एकात्मक सूत्र है वह एक क्या है, उसके विषय में स्पष्ट करें और हम इस आधार पर आपस में चर्चा वार्ता कर सकें, समझ सकें और इस ज्ञान को हम धरती पर ले जा सकें।
इसके लायक हमारा सबका जीवन हो सके, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की जय। मेरे आत्मीय, जो भी चर्चा हम आपसे करते आए हैं अभी तक, तो जो अभी प्रस्तावना हो रही है, जो जिज्ञासा हमारे सामने रखी जा रही है, जिस पर कि हमको विचार करना है, तो अभी जैसा भी शुरू से भी हम लोगों ने विचार किया था कि ये जो समष्टि है वो इसलिए हो रही है कि हम समझें, इसलिए समझें कि हम लोगों को समझा सकें। तो देखो, एक गंभीर बात है और सरल बात है। आप यदि एमए कर लो या पीएचडी भी कर लो और आप अध्यापक हो जाओ, तो जो छोटा बच्चा है उसको कैसे पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? चाहे किसी कक्षा को पार कर लो आप, लेकिन एक छोटे बच्चे को जब पढ़ाना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? एकदम छोटा बच्चा है, आप कैसे पढ़ाते हैं अपने बच्चे को? बोलिए, कैसे पढ़ाते हैं? हाँ, ए से ए फॉर एप्पल। हाँ, देखिए, मोटा मोटा उसको जो सुनाते हैं आप, क से कबूतर, है ना, उसको क्या बताते हैं? हमारा जागरण दीप कैसे बनेगा? क से, या कि ये जो हम माता जी ने कहा वो हम बताने जाएंगे उनको? जाएंगे? ये बुद्धिमानी आपको कर दी। हम आपको कबूतर दिखा रहे हैं, आप कबूतर उनको दिखाइएगा, लेकिन कबूतर से क होता है ये तो धीरे धीरे समझ में आता है ना। देखो, सरल बात है, एक सूत्र आप जानो। हमारा छोटा बच्चा क को नहीं जानता, कबूतर जानता है ना। जानता माने देखता है, वो कबूतर को देखता है, गमले को देखता है, ग को नहीं जानता, गमले को देखता है। घर को घर देखता है ना, घ को नहीं जानता, घर को देखता है ना। तो जो देख रहा है, जो उसके पास है, जिससे वो परिचित है, उस परिचित से अपरिचय की ओर ले जाने की एक यात्रा शुरू होती है। नहीं बात बैठती है ना। मैंने शिक्षा का मनोविज्ञान क्या होगा, कैसे सिखाएंगे आप उसको? हमको क से कबूतर ही सिखाना है, लेकिन क से कल वो जान जाएगा कि क से पता नहीं कितना बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, बहुत कुछ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले उसको क बताना है, कबूतर दिखा करके बताना क्या है, इतनी बात। हम कोई कठिन बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया के कैसे लोगों को समझाना है, आप बहुत कुछ समझाने जाएंगे, आप खुद ही नहीं समझते हैं तो दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? आप सोचो कि मैं पीएचडी हो गया तो मैं सबको पीएचडी करा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। कितने लोग तो ऐसे ही हैं कि बस 2-4 क्लास तक पढ़ेंगे और इसके बाद बोलेंगे कि हमारी पढ़ाई बंद। लेकिन मेरे बंधु, क से कबूतर सबको आना चाहिए, ये मुख्य बात है। हमारे ऋषियों ने हमसे यही कहा, लेकिन हमारे गुरुओं ने हमारे गुरुओं ने कहा ये इसका पात्र नहीं है कि हम इसको ज्ञान बता सकें। देखो, मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरे गुरुओं ने कहा कि ये इसका पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि शूद्र है, ये शूद्र के घर जन्मा है। ये क्योंकि बनिया है, ये तो वैश्य के घर जन्मा है। ये जो है क्षत्रिय है और
ये लड़ाई झगड़ा जानता है। और हम ब्राह्मण के घर जन्मे हैं, हम तो कुछ जान सकते, थोड़ा कुछ जानने लायक होगा तो क्षत्रिय जानेगा, थोड़ा तो कुछ बनिया भी जान लेगा, और शुद्ध तो बिल्कुल जानेगा ही नहीं, क्योंकि मूर्ख है। और इसलिए क्या हुआ है हमारे पूरी दुनिया में, देखो जो आप कम से कम अपने देश में देखो, हम आज जो हैं जानने बूझने वाले जो समझदार हैं कहते हैं वो 15% हैं और वो 85% है ना। एक विवाद हो रहा है ना, एक जाने हुए लोग और न जाने हुए लोगों में तो अंतर क्या है। हम वहाँ पर खड़े हैं कि हम जो जान रहे हैं, जो अपने को सवर्ण कह रहे हैं, और जिनको वो समझते हैं कि नहीं जाने, जो असवर्ण हैं, ये 15-85 दोनों ही कुछ भी नहीं जानते हैं। यहाँ हमारे स्वबोध के साधक को खड़ा होना पड़ेगा, तब हम सबको समझा सकते। देखो ये लड़ाई जो है आज समझदार लोगों के बीच में, नासमझ लोगों के बीच में हो रही ना। लेकिन सोचो तो सारे नासमझ ही तो होंगे, इधर भी और उधर भी। एक ने समझ लिया है कि मैं इस घर में जन्मा हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ, तुम उस घर में जन्मे हो इसलिए तुमको ज्ञान ही नहीं है। तो बोलो क्या वो बैल है क्या? बैल यदि होता तो बैल के घर जन्मता, बैल होता, मानव का शरीर सबको मिला हुआ है ना। नहीं, हमारा सनातन सबके घर तक पहुंच सके। एक ख्याल करो, मैं केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन एक मुसलमान को पूछो अपना इस्लाम बताने के लिए उसके पास क्या रास्ता है, और एक हिंदू से पूछो कि तुम्हारे हिंदू धर्म को बताने के लिए तुम्हारे पास क्या रास्ता है। देखो मेरी बात को समझो आप, हिंदू को बताने के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ाओगे उनको, कौन सी किताब पढ़ाएंगे आप उनको कि वो पढ़ के हिंदू हो जाएगा, या हिंदू के घर जन्मा है तो जान जाए कि मैं हिंदू हूँ। कौन सी किताब बताइए, कोई खोजिए, कोई नाम बताइए कोई किताब। इस्लाम को समझने के लिए कोई किताब होगी? नहीं। ईसाईयत को समझने के लिए कोई किताब होगी? और हिंदू को समझने के लिए हिंदू के पास 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद। देखो क्या पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे आप? मैं ये सार सुना रहा हूँ आपको, जो सारी दुनिया को नहीं पता है और सारी दुनिया को पता बताना है, जो हमारे सनातन का सार है, जो 4 वेद बताता है, 18 पुराण बताता है, और यदि कहो तो 6 शास्त्र ही बताते हैं। वो बात हम आपको बताना शुरू किए पहले दिन से शुरू किए हुए, समझे आप कि नहीं समझे? और यही बात जो है हर मानव को समझानी है। यदि सनातन को सबके घर तक पहुंचाना है तो एक ही बात समझनी है, ये देह तुम हो कि नहीं? बोलो आप, बहुत मोटी बात है। ये देह कौन व्यक्ति जानता है कि ये देह मैं नहीं हूँ? कौन ऐसा व्यक्ति होगा बोलिए? हर आदमी जानता है कि मैं देह हूँ, तो बोलो वो सनातनी है। देह तो मरने वाला है, देह जल जाएगी। और सनातन, सनातन माने, सनातन माने, सनातन माने, हाँ, सनातन माने जो पहले भी हो और आज भी हो और आगे भी रहे, ऐसा सनातन। तुमको पता है? ये क से कबूतर बता रहा हूँ आपको। यहाँ हमको लाना पड़ेगा इस संसार को। क से यदि गधा पढ़ाओगे तो गधा ही रहेगा ना। देखो वो पढ़ाने की विधि गलत होगी। आप बोलोगे मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहे हो। तुम क से कबूतर नहीं पढ़ा रहे हो। क से कबूतर क्यों बताते हैं आप? क्यों बताते हैं आप? इसका मनोविज्ञान बताइए। क से गधा क्यों नहीं होता है? आप बोलिए। क से कमल होता है, और क से किताब हो, और क से ये किताब भी हो सकती है, और क से हाँ कपड़ा भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? क से क्या नहीं हो सकता है? जी, क से खरगोश नहीं होगा। क्यों? क्यों?
बताए हमको। क से खरगोश नहीं होगा, हमको लोग पढ़ा रहे हैं क से खरगोश। पूरा हमारा हिंदू समाज, पूरे मानव जाति को हम क से खरगोश पढ़ाना चाहते हैं। समझ में आएगा? वो होता ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे, समझाओगे कैसे? मेरी बात लगता है कि बहुत बड़ा आक्षेप हो रहा ना। लेकिन हमको क से यदि कबूतर बताया होता, हमको बताया होता कि मैं महेंद्र सिंह क्या हूँ, यदि हमको पता होता कि मैं महेंद्र सिंह, मैं आनंद माने ये हरि जी कौन है? हरि जी कौन है? नामकरण संस्कार होता है किसका? किसका होता है? नामकरण किसका होता है? जन्म किसका होता है? जन्म किसका होता है? तो यदि शरीर का जन्म होता है तो शरीर को मरना पड़ेगा ना एक दिन। तो जिसका नामकरण हुआ वो विदा हो गया ना। तो नामकरण संस्कार होगा, अब विदाई संस्कार भी तो होगा। तो क से कबूतर माने क्या होगा मेरे प्रभु? जिस दिन हमको बताया गया कि तुम्हारा नाम आनंद है, उसी दिन हमको आनंद से भी परिचित कराना चाहिए उसको। और इसीलिए सबसे पहले मेरा उपनयन होना चाहिए था। नामकरण के बाद उपनयन संस्कार भी होना चाहिए, लेकिन किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। तो आज हम जिस बिंदु को आपको स्पर्श करना चाहते हैं वो ये, पहले तो उनको बुद्धि में तो बताओ आप। कल वो दिन भी आएगा कि हम अपने बच्चों को उपनयन भी जब कराएंगे तो पता हो जाएगा कि मैं ये देह नहीं, मैं ये देह मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं सनातनी हूँ। और हर सनातनी को जानना चाहिए कि मैं सनातन हूँ। अभी तो तुम सनातनी नहीं हो, अभी तो मरने वाले को जैसा मुसलमान समझता है कि मैं हूँ, वैसे आप भी समझते हो कि मैं हूँ। इस मैं हूँ का ज्ञान अब आप चाहो समझो तो ये छोटी कक्षा की बात है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ मैं दूसरी बात समझा देता हूँ आपको। देखो किताब बहुत मोटी होगी ना, 4 वेद होंगे ना, देखा कि नहीं आपने? देखा कि नहीं वेदों को? बड़ी मोटी मोटी किताब होगी, लगता है कि बड़ी ऐसा पुस्तकालय भर जाए। पुस्तकालय में कभी आप जाइए जहाँ पुस्तकों का घर होता है, 1 पुस्तक 2 पुस्तक, बड़ी पुस्तकें होती हैं, शायद उतना आप पढ़ भी नहीं पाओ आप। हमारा वेद भी ऐसा ही होता है, बड़ी पुस्तक है, हम ऐसा समझते हैं। देखो वेद न ऐसी पुस्तक है न ऐसी पुस्तक है। वेद कैसी पुस्तक है? हम क्या बताना चाहते हैं आपको? वेद का जो जितना भी कहा हुआ है, हमारे सारे शास्त्र जो बताते हैं, सारे उपनिषद जो बताते हैं, वो क्या बताते हैं? क्या बताते हैं आप बताइए? आप हमसे बोलते हैं कि आप ये नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। देखो मैं क्या मानता हूँ, और मैं सारी दुनिया को जो मनाना चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ ऐसा? एक ही बात है, फिर से दोहरा रहा हूँ उस बात को, कि सारी दुनिया की सारी बातें किताबों में हो सकती हैं, लेकिन तुम जो हो वो किसकी किताब में हो आप? जब तुमको पता होगा कि मैं ये हूँ तो किसकी किताब में जाओगे? उसकी कोई किताब होगी? ये हमारे ऋषियों ने सबसे पहले हमको बताया। और दुनिया में चाहे जितनी भी किताबें हो जाएं, पूरी पुस्तकालय क से कबूतर ही होगा। पूरी जितनी बड़ी दुनिया की जितनी किताब होगी, क से दूसरा नहीं होगा मेरे बंधु, खरगोश नहीं होगा। और आप आश्चर्य करिएगा, चाहे हजारों पुस्तकें हों, लाखों हों, जिनको आप न जानते हो न समझते हो, उसमें चाहे जितना भी लिखा जाएगा, उसमें क ख ग घ यही तो होगा, अक्षर तो ही होंगे, ABCD यही तो होंगे अक्षर, कि इसके बाहर होगा? यही होगा। सारी किताबों के भीतर अक्षर वही होंगे जो पहली कक्षा में हमको पढ़नी पड़ेगी। जिसको हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं उसी को हम आखिरी कक्षा तक भी यदि चाहो तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। पहली कक्षा में जो आप पढ़ाई करते हो
वही आखिर में भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन से जो मैं सुनाना चाहूँगा आपको, वो आखिर दम तक सुनाऊँगा, ऐसा तो मैंने कहा। और क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि यही तत्व हमको शुरू में बताते हैं, और क्योंकि इसके बाद बताने के लिए कुछ रहता नहीं। शेष जब पढ़ाने वाला भीतर जाग जाएगा तो वो बताएगा, हम न बताएंगे। और इसलिए मैंने कहा कि हमारा गुरु हमारे भीतर होगा। एक गुरु होगा जो हाथ पकड़ा दे, एक थोड़ा सा पटरी पर कुछ बना दे, ऐसा गोला वोला, ये सब एक तो बाहर की बात। लेकिन जिस दिन हमको क का पता होगा, उस दिन हमारे भीतर का गुरु जागेगा, फिर वो पढ़ाएगा हमको। एक नई पढ़ाई शुरू होगी और एक नया जन्म होगा। नहीं, एक माता पिता के घर में जो जन्मा है वो जो हम लोग जन्मे हुए हैं, और एक जो हम जन्माते हैं आपको, वो कौन? जो एक आचार्य जन्माएगा आपको, जो आचार्य की शरण में होकर के जिस दिन आपका जन्म होगा, वो नया जन्म होगा। अब एक नए इंसान होंगे, नए मानव होंगे। इतना ही तो स्वबोध की सारी साधना है, सारी परंपरा है। बिल्कुल सरल बात है, हर को कहने लायक है, आप भी कह सकते हो, लेकिन आप इतने पोथी पन्ना में इतने फंस गए हो कि सरल बात नहीं कह सकते हो। इसलिए मैंने कहा आपसे। और अब माता जी कह रही, हमने तो सवेरे दिन में कहा ना कि हमारा सबका लक्ष्य क्या है, और सबका धर्म क्या है, और आगे पढ़िए, आगे बोलिए। सबका परमात्मा, सबका गुरु कौन? कौन? सबका वो नाम कौन? वो एक ही होगा ना। सबका परम धाम कौन? जहाँ पहुँचना हमें है देखो, ख्याल करो। और वो परम पथ कौन? जहाँ हमें पहुँचना है वो कौन? और ये सारा परिवार हमारा ही होगा, वो कैसे? उस एक के ज्ञान से ही सब होगा ना। सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है ये। हाँ, यदि आप देखो, बड़ा आश्चर्य करोगे आप। मैं तीसरे कुंभ में निमंत्रण देने के लिए कहाँ कहाँ घूम रहा था, तो हम प्रयाग में गए, और भगवान शंकराचार्य जो अभी आज हैं हाँ, स्वामी परमहंस जी निश्चलानंद जी महाराज पुरी के पीठाधीश्वर है, उनके पास भी मैं गया था, और हमने उनको अपना ये निवेदन भी दिया था। और बड़े प्रेम से उन्होंने, आदर से, उपेक्षा किया नहीं उन्होंने, बल्कि मुझे आश्चर्य हुआ कि उस वृद्धावस्था में वो लैपटॉप लेकर के अपना लिख रहे थे, कोई शास्त्र बना रहे थे। और फिर जो हमने उनको अपना पत्रक दिया तो पत्रक भी पढ़े, और बोले कि उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा था कि आप ये बताइए, ये होगा कैसे सब? ये जो कहा जा रहा है, ये होगा कैसे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो बोले कि नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता हूँ, कोई विवाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये होगा कैसे? ये प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए ना। आए थे ना आप लोग, आप दर्शन किया आपने ना, होगा कैसे है? उन्होंने कहा कि पाँव से लेकर के आप सनातनी हो, पाँव से लेकर सर तक आप सनातनी हो। इससे बड़ी उपाधि हमको और क्या मिल सकती है? हमारे जगत गुरु ने हमको कहा कि आप सनातन हो, आप सनातन हो। इससे बढ़ के क्या शिक्षा हो सकती है आपको? क्या जानना है आपको? इस सनातन को सबके घर तक पहुंचाना है। हमसे बोलोगे कि बड़ी कठिन बात है, बोलो हमने तुमको कोई योग बताया, साधना बताई? क्या बताया आपने? भक्ति है, योग है, ज्ञान है, ये है वो, क्या क्या चाहो तो जितनी चाहे चीज़ें बताओ, लेकिन एक चीज़ भूल के रहोगे कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, ये भूले रहोगे। यही बताना है। सब बताते हुए भी तुम देह बने रहोगे, भूले रहोगे। इसलिए मैं वो मूल बात आपसे कह रहा हूँ कि पहले जागो, ये तोड़ दो। ये जो जाल है, बंधन है, कौन? मैं देह हूँ, ये बंधन है मेरे बंधु, यही बंधन है। और क्यों ये है? क्योंकि आप अज्ञान में हो, अविद्या में हो, और आप कहते हो कि मैं मोह में हूँ, छूट नहीं सकता है।
और जानू, जब तक तुम कहते रहोगे कि मैं देह हूँ, समझते रहोगे कि मैं देह हूँ, देह के नाते से जीते रहोगे, तब तक तुम नए नहीं हो सकते हो। तुम्हारे भीतर कोई नया विज्ञान पैदा नहीं हो सकता है। और सचमुच में पूछो मेरी बात, तो मैं आपसे बोलूँगा कि सच्चा हिंदू भी नहीं हो सकोगे। तुम्हारे चाहे जितने संस्कार हो, जितना यज्ञ करो, जितना जो भी करना है सो करो, लेकिन वो हिंदू नहीं हो सकोगे। यदि हिंदू होना है तो हिंदू की जागृति यही होनी चाहिए कि ये देह मैं नहीं हूँ। भगवान ने कहा तुम असुर हो। नहीं, भगवान की भाषा में जो हिंदू नहीं है वो असुर है। कौन असुर माने? असुर माने इस देह को जानने। जब ब्रह्मा के पास दोनों गए थे ना, इंद्र गए और विरोचन, ये दोनों लोग, विरोचन की जो संतति हुई कौन, और इंद्र की जो संतति हुई कौन? ब्रह्मा ने कहा देखो एक बात ब्रह्मा ने समझाने की कोशिश किया। उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ। दोनों के प्रश्न थे कि बताओ आप पितामह, आपकी बात हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, और आपने कहा है कि जो स्वयं को जान जाए वो अमृत हो जाएगा, वो आनंद पूरित हो जाएगा। तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। विरोचन ने भी पूछा कि मैं कौन हूँ, और इंद्र ने भी पूछा कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों के लिए एक बात मैं कहता हूँ। ब्रह्मा ने क्या कहा? पितामह ने क्या कहा? पितामह ने कहा कि जो 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 मेरी आंखों में है, देखो वही मैं हूँ। जो मेरी आंखों में दिखता है वो मैं हूँ। ख्याल में आया? और समझाने के लिए उन्होंने कहा कि एक कटोरे में देखो जल लो। एक बड़ा कटोरा लिया, जो रहा, जो वातावरण रहा, जो ऐसी भाषा बोली, जिस भाषा में हमारे संतों ने अपनी बातों को लिखा, उस कटोरे में उन्होंने कहा कि देखो अपने को। तो दोनों ने देखा, बोले कि हाँ मैं जान पाया कि मैं हूँ। ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा नहा धो करके, अस्थिर होकर के, थोड़ा अपना श्रृंगार करके अच्छी प्रकार से देखो आप। थोड़ी देर लौट गए लोग और थोड़ा नहा धो करके, कपड़ा वपड़ा पहन करके उन्होंने पूछा कि अब देखो, बोलो कि तुम कौन हो। आपको समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बात? विरोचन ने कहा कि मैं तो अच्छी प्रकार से जान गया कि मैं कौन। जो मुझे जो दिखता है, मेरी आंखों में जो दिखता है, कौन दिखता है? दर्पण में जो दिखता है वो ये दिखेगा ना। विरोचन ने कहा कि मैंने जान लिया कि मैं कौन हूँ। और फिर विरोचन लौट गया कि जो हमारे लोगों ने हमको भेजा था कि तुम ये जान करके आओ कि तुम कौन हो, और जब ये जान जाओगे तो तुम समृद्ध हो जाओगे, ऐश्वर्यशाली हो जाओगे, तुम वो सब कुछ हो, तीनों लोक के मालिक हो जाओगे। ऐसा पितामह ने कहा है। तो पितामह का कहना तो झूठा नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ, जानो कि तुम कौन हो। और इंद्र को भी समझ में आया कि हाँ मैं कौन हूँ। थोड़ा दूर तक इंद्र गया ना, इंद्र यात्रा में इंद्र को विचार है कि जो पितामह ने कहा कि मैं जो दिखता है यही मैं हूँ। यदि ऐसा ही है तो पहले जब हम नहाए नहीं थे तब कैसे हम थे, और अब नहा धो करके जब श्रृंगार करके देख रहे थे अपने को, तब तो हमको दूसरी लग रही थी। ऐसा कैसे होगा? क्या वो सनातन बदल गया? जब वो अव्यय है, न बदलने वाला है, अमृत है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमको अभी उसका पता नहीं लगा। तो इंद्र की यात्रा चलती रही कि अपना पता अभी नहीं मिला, इसे खोजते चले गए। माता जी ने कहा ना कि ये अन्नमय कोश है, ये भोजन से तृप्त होता है, काम से तृप्त होता है। ये अन्नमय प्राणमय, ये जो जीवन हमारा है, ये एक जीवनचर्या है। इसी जीवन को हम समझते हैं कि यथार्थ है। हम नहीं कह रहे हैं कि माया को कहो, कि मोह कहो, कि क्या कहो, लेकिन जीने की एक शैली यही है। इसी शैली में हम जी रहे हैं। क्यों शरीर को थोड़ा योग करोगे तो क्या होगा? नहीं, योग नहीं करना चाहिए। थोड़ा भोजन भी पचेगा, थोड़ा स्वस्थ भी रहोगे। हम भी स्वस्थ रहें तभी तो बोल पाएंगे। और एक समय था, देखो मैं बोलूँ आपको, हमने भी तो योग किया है
और आपको भी हम योग बताते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताते। तो ख्याल करिए हमारी सारी शुरू के शिविर कैसी होती थी। शायद वो सब होता था जो बाहर के लोग नहीं कराते थे। पूरे शरीर का प्रक्षालन कैसे हो सकता है और इसके बाद कैसे हम योग युक्त होकर के जी सकते हैं, ये सब तो बताते थे। लेकिन ये बताना अंतिम नहीं था, ये हमारी बाहर की व्यवस्था थी कि शरीर स्वस्थ रहे, जो हम खाएं पिए थोड़ा देह में लगे, पुष्ट हो। लेकिन पुष्ट ही होते रहोगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? ये उपासना नहीं हुई मेरे प्रभु। इसके बाद हम आपको उपासना भी बताते थे कि एक बार वहाँ जाओ जहाँ ये सब छूट सकता है, यहाँ से शुरू करो यात्रा। इंद्र को ये ध्यान में आ गई बात कि ये जो बदलने वाला है ये सनातन नहीं है, ये बदल जाने वाला है। तो जो न बदलने वाला होगा वो सनातन होगा। आज तो हम इतनी वार्ता कर पाएंगे ना, लेकिन समझ में बात आएगी कि हम देह से छूटे, हम संसार से छूटे, इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए। इतनी बात किसी को भी स्वबोध की समझ में आ सकती। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब आप बताओगे लोगों को तब हमारा जागरण दीप शुरू होगा। आप पहले तो आप जानो, फिर हम एक विधि बताएंगे कि कैसे जो है उस विधि से इसी में हम धीरे धीरे होते होते इसी में हो जाएंगे। जो हम हैं उसमें हम कैसे स्थित हो जाएंगे। तो परमात्मा के उस परम नाम का हमने आपको उपदेश किया कि प्रभु के नाम का स्मरण करो और उस शांति में थोड़ी देर तक रहो। मैंने मौन हो लेकिन होने के लिए नहीं कहा मेरे बंधु। मौन तो एक होता है कि हम बोलते नहीं हैं, ये भी मौन होता है ना। ये मौन सहयोगी है उस मौन का, लेकिन वो मौन ये नहीं है। ऐसे तो बहुत से मौनी बाबा हो जाएंगे 12 वर्ष 50 वर्ष के लिए बोलते नहीं हैं। हो सकता है कि जब बोलना पड़े उनको तो उनकी वाणी भी खत्म हो जाए, आवाज़ भी ना निकले। तो ऐसा मौन नहीं होना है मेरे प्रभु। लेकिन ये हमारा जो प्रणव है, ये ओंकार जो नाद जहाँ जाके शांत होता है, कहाँ शांत होता है? हमारे बताने की चीज़ नहीं है। कहाँ शांत होता है? जहाँ शांत हो जाए थोड़ी देर उसमें रहो, रहने का अभ्यास शुरू करो। यहाँ से हमारी ये उपासना प्रारंभ होती है, यहाँ से एक नई यात्रा शुरू होती है। तो पहले दिन मैंने आपसे कहा कि बहुत लोग हैं जो इस यात्रा में नहीं आएंगे क्योंकि उनको जागने का समय नहीं आया है। तो ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, लेकिन एक गांव में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, कोशिश तो करो आप अपनी आत्मीयता से उनको मिलाने की कोशिश तो करो। आप यहाँ से शुरुआत करो। आप यहाँ से एक जागरण दीप खड़ा होगा, क्योंकि हमको हर गांव तक पहुँचना है, हर गांव में जाना है। और एक अद्भुत संकल्प है जो सुनाने से मेरी बात पूरी होगी। ये मैं प्रश्न आप लोगों से भी कहा भी हूँ, सुनाया भी हूँ, दोहरा देता हूँ। ये सूर्यदेव जो हैं कब डूबते हैं? आप बताइए, कब डूबते हैं? सूर्यदेव कब उगते हैं? कब उगते हैं? कोई समय होगा? बोले बताइए, कब उगते हैं? बोले कब डूबते हैं? बोले जी 6 बजे। 6 बजे। किसी के देश में 6 बजता होगा, किसी के देश में जो है कब उगते हैं, कब डूबते हैं? देखो एक सत्य है ना, एक सत्य भी है कि सूरज डूबता है क्योंकि दिखाई देता है, दिखता है, डूबता हुआ उगता हुआ दिखाई देता है। तो एक सत्य ये है। और एक सत्य वो भी है जो हमारा वैज्ञानिक बताता है कि सूर्यदेव कभी डूबते नहीं, न तो कभी उगते ही हैं। हमारी धरती है जो घूम रही है, जब उसके सामने आते हैं तो सूर्योदय होता है, जब हम दूसरी ओर होते हैं तो लगता है कि सूर्यदेव जो डूब रहे। तो हम बताना क्या चाहते हैं, सूर्य डूबते भी हैं हमारे लिए और सूर्य नहीं भी डूबते हैं सूर्य के लिए, है ना? नहीं बात। यदि भगवान सूर्य से पूछो आपकी कब उगते हैं, आप कब डूबते हैं, तो प्रभु बोलेंगे कि हम न उगते हैं न डूबते हैं। हम क्यों उगेंगे, क्यों डूबेंगे?
मैं अविनाशी हूँ, प्रभु बोलता है ना। प्रभु की बात है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अक्षय हूँ, अव्यय हूँ। और हमारी बात यह है कि हम तो डूबने वाले हैं और हम जन्मने वाले हैं, इसलिए हम मरने वाले होंगे। तो दो सत्य हुआ ना। इस सत्य से हम डूबने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। यहाँ से हमको कहाँ पहुँचना है? कहाँ पहुँचना है? कि हम न मरने वाले हैं, न हम जन्मने वाले हैं, और न डूबने वाले हैं, न उगने वाले। यहाँ हमको पहुँचना है। तो एक यात्रा होगी, सीमा से असीमा की ओर हमारी यात्रा होगी। जो सीमित है उससे हम असीमित जीवन की ओर जाने वाले होंगे। ये हमारी यात्रा होगी, ये हमारी उपलब्धि होगी। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? शुरुआत कहाँ से करेंगे? यदि आप सोचोगे कि मैं असीम हूँ, तो असीम हो आप? देखो, मेरी बात आप समझो। आप इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जिनको आप अपने जागरण दीप में सम्मिलित करने वाले हो वो असीम है। यदि उनको बोलो कि आप असीम हो, न डूबते हो, न उगते हो, तो अब तो हम अपने मन में ही न डूबने वाले न उगने वाले हो जाएंगे। ये ज्ञान फैल सकता है मेरे को, लेकिन इस ज्ञान से उद्धार तो नहीं होगा ना। इसलिए एक विधि के साथ हमको चलना पड़ेगा। हमको डूबने वाले जन्मने वाली विधि के साथ जन्मना भी है और मरना भी है। ये भी लोग बोलेंगे कि ये माया है, ये मोह है। हम बताने क्या चाहते हैं? हम बताने चाहते हैं कि सूर्य के लिए ये हो सकता है कि मेरा ज्ञान हो, मेरा मोह हो, लेकिन मेरे लिए तो सूर्य का ज्ञान ही माया मोह है। नहीं समझ पाते। सूर्य की ओर से समझो तो हम अज्ञानी हैं कि हम समझते हैं सूर्यदेव डूब रहे हैं, उग रहे हैं। ये हमारा अज्ञान है। क्यों? सूर्यदेव की नज़रों में ये अज्ञान है, लेकिन मेरी नज़रों में यदि सूर्यदेव बोलते हैं कि हम नहीं उगते हों, नहीं डूबते हों, तो वो सच बोलते हैं कि नहीं? वो सच है कि झूठ है? हाँ बोलो आप। हम बोलते हैं कि भगवान न उदय होते हैं न अस्त होते हैं। हम बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि हम न उदय होते न। हम तो जानते ही हैं कि वो जन्मते हैं। राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, बुद्ध जन्मे, महावीर जन्मे। हम तो जन्मने मरने वाले हैं। ये हमारी भाषा है। तो हमको अपनी भाषा से कैसे कबूतर से हमको उस क तक पहुंचना है। कहाँ? इस देह से हमको वो विदेह की वो जो अवस्था वहाँ पहुंचना है हमें। तो यात्रा तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपके लिए बात होगी और दूसरों के लिए जिनको आप समझाने जाएंगे। हम ये क्यों बता रहे हैं आपको? आपको इसकी आस्था हो। एक शिक्षक जब होगा तो उसको आस्था होगी कि मेरा ज्ञान तो ये है और लोगों को बताना कैसे है, तो थोड़ा वो अज्ञानी है, उनको ऐसे बताएंगे। लेकिन आपको निष्ठा होनी चाहिए अपने ज्ञान में। लेकिन होता क्या है, आपको अभी तक क्यों ये निष्ठा क्यों पैदा नहीं हुई? होना चाहिए था ना। आप जो हमसे पूछते हैं कि हमारा जागरण दीप चलता नहीं है, लोग सुनते नहीं हैं, क्यों? क्यों बोले? आपको इस सत्य में निष्ठा हुई कि नहीं हुई? पहले बात तो ये होनी चाहिए ना। इस सत्य में आपकी निष्ठा है कि नहीं? यदि हमारी निष्ठा होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रकाश फैलेगा। पहले तो बातें होनी चाहिए, फिर हम सीखने को तैयार हो पाएंगे कि हम कैसे सिखावें किसी को। तो उसकी एक पद्धति है हमारे जागरण दीप। तो वार्ता को हम यहाँ ले जा कर के पूर्ण करेंगे। जो प्रश्न चला है कि वो एक क्या है, हमने दिन में बताया था। माता जी जिसकी प्रस्तावना कर रही थी, सबका धर्म एक है, वो एक क्या है? बोले वो एक क्या है? न समझ में आया हो तो बोले, समझ में आया हो तो हाथ उठाइए। बोले वो एक क्या है? नहीं समझ में आ गया? वो एक क्या है? सबका धर्म एक है, हम सब एक हैं। किसको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठावे, हाथ उठाइए। जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठाइए।
ये सब लोगों को समझ में आ गया? बोले हाथ उठाए, जिसको नहीं समझ में हाथ उठावे, जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठावे, मूर्ख ही रह जाओ। बोलो हैं? हाँ बोलो बोलो, नहीं समझ में आया बोलो। अरे नहीं समझ में आया तो बोलोगे तभी तो समझोगे। नहीं, आप संकोच करते हो, पढ़ोगे कैसे? हम तो इतना बोलते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हो, सुनते हो, और मेरे यहाँ से उठोगे फिर वहाँ क्या बात करोगे अपने में, वो भी मैं जानता हूँ। बोलो यहाँ से उठ के क्या बात करोगे? मेरी बात करोगे कि हमारे गुरुदेव ने आज क्या बताया? कोई है इसमें जो चिंतन करता है? बोलो। तो हम कोई स्पीकर है मेरे बंधु? हाँ, बेपता में चले जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। इसीलिए देखो आप क्या कैसे क्या कर रहे हैं? हाँ बस विरोचन ही, ये हमारी पूरी धरती विरोचन की संतति हो गई, असुर हो गए मेरे बंधु, असुर। इस असुर को सुर बनाना है, मेहनत कर रहा हूँ मेरे प्रभु, श्रम कर रहा हूँ। इस असुर को सुर बनाने के लिए ही जागरण दीप है। ये एक एक जागरण दीप, इसलिए एक गांव में एक तो सुर पैदा हो, असुरों के बीच में सुर तो पैदा हो। और देखो धरती के हर गांव तक यदि एक सुर पैदा हो तो धरती बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बताओ, ये अभियान है अपना। आप हमसे पूछते हो हम ऐसे बताएंगे, हम जैसे बताते हैं वैसे नहीं बताओगे, से सब बताओगे आप, गीता रामायण महाभारत सब बताओगे, लेकिन ये सब तो पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। हमारा सारा समाज जो है, अब देखो ना, बैठो सुनो, कितना गीता रामायण सुन रहे हो आप, लेकिन ये कभी कोई नहीं कह रहा कि तुम देह नहीं हो। इस पर आरूढ़ हो आप, खड़े नहीं होते हो। आरूढ़ हो, इस पर आरूढ़ हो कि हम देह नहीं है। ब्रह्मा ने तो ही बताया हमको। और देह जब नहीं रहोगे तो जो जीवोगे आप वो जीवन होगा। अरे तो देह बन के जी रहे हो। बोलते हो सबोध बहुत कठिन है। कठिन क्यों नहीं है, जी ही नहीं सकते हो। और जो देह नहीं है तो आप बोलो, जब तुम देह नहीं रहोगे तो तुम्हें काम आएगा कि क्रोध आएगा कि लोभ आएगा कि मोह आएगा? क्या आएगा बोलो? बोलते हो इस माया से कैसे मुक्त हो? अरे मुक्त तो तुम है ही हो। जब तक बंधन में रहोगे, जब तक देह बन के रहोगे, तुम्हें ये सब आएगा। तुम्हारा कोई गुरु उद्धार नहीं कर सकता है। बाबा के पास हजारों लाखों पता नहीं करोड़ों लोग आए। अब जो बाबा जी रहे थे, जो बाबा के जीवन से दिखना था, दिखाई दिया नहीं। नहीं। और बाबा स्थित प्रज्ञ थे। तुम भी तो हो सकते हो प्रभु। जो बाबा थे वो आप हो सकते हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही समझाया, तुम भी हो सकते हो। जो मैं हूँ वो भी तुम भी हो सकते हो। मेरी पूजा क्यों करोगे? मेरी तरह होने के लिए पूजा करो ना मेरी। बोलते ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तुम तो मान के बैठे हो कि ऐसा हो नहीं सकता। तुम चलने के लिए तैयार नहीं हो, कुछ होने के लिए तैयार नहीं हो। जैसा है वैसे जिए चलेंगे। तो बोलो अभियान कैसे होगा, संसार कैसे बदलेगा? तो मैं सुना रहा था, सूर्यदेव एक जगह कहीं न कहीं डूबेंगे तुम्हारे लिए। सूर्य के लिए नहीं डूबेंगे, अपने लिए सूर्य कभी नहीं डूबता है, तुम्हारे लिए तो डूबेंगे। तो जब डूबेंगे और जब जागेंगे तो दो समय होगा। ये दो समय को संधि बेला कहते हैं। जब रात जाने वाली होगी और दिन आने वाला होगा, और जब दिन जाने वाला होगा और रात आने वाली होगी, दो साँझ होगी, सवेरे की और एक शाम की, दो साँझ होगी। दो, ये संधि बेला है। इसी को हमारे ऋषियों ने कहा कि संधि माने
जोड़ने वाला ऐसा। ये 2 समय बताया उन्होंने कि सवेरे का और शाम। कोई समय आप भी तय करो, और जरूरी नहीं है कि और बहुत अच्छाई से समझो। तो एक उपाय बताया हमारे वेदों ने, बहुत अच्छे प्रकार से चर्चा किया है कि 2 समय में हमको 2 संध्याओं में बैठना चाहिए। उस अनंत की यात्रा के लिए ये 2 संधि बेला का जो समय है, इसमें हमको थोड़ी देर के लिए वहाँ होना चाहिए जो सचमुच में हम हैं। यहाँ से यात्रा शुरू करो आप। ऐसे शुरू करेंगे आप। पांति लगाइए, बैठे। देखो मेरे पास आए हो, सुनते हो और उपासना नहीं करते हो। जागते तो उपासना में होते हो? नहीं होते। सोने के पहले उपासना में होते हो? नहीं होते हो। हमारी बात को सुनते हो, तो बातों को छोड़ो मेरे बंधु। बातों से वो पृथक है। ये जो हम हैं, इस हम की साधना करो आप थोड़ी देर के लिए। मेरुदंड सीधा रखिए। देखो यही, अब क्या यह योग नहीं होगा क्या? देखो शरीर स्वस्थ होगा। हम जो बताना चाहते हैं, भी माता जी एक बड़ी अच्छी बात कह रही थी, हम आपको सुझा दें आपको। देखो एक सीढ़ी है और एक सीढ़ी पर आप खड़े हो। यदि ये सीढ़ी यहीं हो गए, मान लो कि 1 2 3 है ये, और तीसरी सीढ़ी पर आप खड़े हो, और यदि चाहते हो कि सीढ़ी बनी रह जाए, स्थिर रहे, इस सीढ़ी पर आप डटे रहो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? नहीं, ख्याल में बात नहीं आ रही। देखो एक सीढ़ी यही है जिस पर मैं खड़ा हूँ। नहीं, अभी हमको पता ही नहीं ना कि सीढ़ी कितनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं आपको तो क्यों, आप तो जान गए तो आप जानते हैं। जो कि जो नहीं जान रहा है, तो ये जो तीसरी सीढ़ी पर हम खड़े हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? इसी सीढ़ी को पुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? पुष्ट करने का मतलब कि ये सीढ़ी भी मेरे अधिकार में रहे, क्या करना चाहिए? हाँ, तीसरी सीढ़ी का भी नियंत्रण बना रहना चाहिए। कैसे? जब हम इसके ऊपर जो सीढ़ी सब आरूढ़ हो जाएंगे, तब ये तो मेरे हाथ में होगा ना। यदि यही है तो ये कब फिसल जाए, कब हट जाए, इसका कोई पता नहीं है। हाँ, क्यों? ये बताना क्या चाहता हूँ, जो माता जी कह रही वो भाव क्या है। देखो मानव मन में है ना, मानव मन में है, और मन से चाहता है कि मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। सब मन से सोचता है। मन से ही सोचता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मन से ही सोचता है कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोध में हूँ, मैं लोभ, मन में होता है सब। लेकिन यदि इसी मन को आप चाहते हो अच्छा मन बन जाए, हमारे अनुकूल हो जाए, तो इस मन को ही अच्छा बनाने के लिए तुम्हें एक सीढ़ी और ऊपर भी चढ़ना चाहिए, और वही सीढ़ी विज्ञान की है। वो उसी सीढ़ी पर हम आपको चाहते हैं पाँव रखो आप। यदि वहाँ हो जाओगे तो स्थिर हो जाओगे आप। ये जो हमारी तीसरी सीढ़ी है वो तुम्हारे हाथों में आ जाएगी, और इसकी पद्धति यही होगी कि एक बार प्रभु का नाम स्मृति में ले आओ। और इसलिए आज व्याख्या पूरी कर देता हूँ। कल तो हमारे पास 2 दिन का समय बचेगा। इसमें हमने जिस हिसाब से कहा, कुछ अपने जागरण दीपों के व्यवहार की चर्चा हमको सवेरे करनी होगी। तो 2 और 3 ये 2 दिन का समय मेरे पास है। तो ये जो हमारा ओंकार है, जो प्रणव है, ये इसमें कितने पद होते हैं नहीं ख्याल में है। इसमें कितने पद होते हैं? ये 4 पादों में बना हुआ है। जो ओंकार है वो चतुष्पाद है। इसके 4 चरण हैं। पहला चरण, दूसरा है, तीसरा, चौथा,
उ म और चौथा जी बोले चौथा, ये चतुष्पाद है, ये 4 चरणों में जाके पूर्ण होता है। गंभीर रहस्य इसका। पहली मात्रा, हाँ ऊ, और फिर जो है म के बाद, माँ के बाद देखो समझो आप, हमारे ऋषियों ने वर्णमाला बनाया, क ख ग घ, यह माने कुछ न माने, देखो च छ ज झ, यह माने ट ठ ड ढ ण, है ना, त थ द ध, प फ ब भ, ये सब 5वां है। ये सब क ख ग घ, ये 5 हुए, नीचे सब चाहिए, सब 5वें में च छ ज झ त थ द ट ठ ड ढ, सब तो ये 5वां जो है, ये 5वां अक्षर कैसे बोला जाता है? जो आप बोलते हो कुछ ना, कैसे बोला जाता है? त थ द ध, बोलो कैसे बोलते हो आप? है 5वां जो है अनुनासिक होता है। 5वां कैसे बोलते हो आप? वो उसकी गूंज कहाँ होगी, उसकी ध्वनि कैसे निकलेगी? तो जो ओंकार बोलते हो आप सही नहीं बोलते, बोलते ओम, बस सही बोलो, ओंकार सही बोलो। चतुष्पाद 4 पादों में ये ओंकार है। चौथा पाद जो है वो अनुनासिक होगा। म है ना, कैसे बोलोगे म? देखो एक म वो होगा म, मुंह खुला ही रह गया, ऐसा बोलो म, ओ, और ओम। अब म बोलो, अब म बोलो, 2 ढंग हुआ ना कि नहीं? समझ में आया, पकड़ में आया? ओ म हुआ, और ओ बोलो ओम। और हम जो बोलते हैं म बोलो आप, म ऐसा बोलो, राम ऐसा बोलो आप। देखो बोलो कैसे बोलो, पंचम वर्ण है ना, कैसे बोलना चाहिए। आप भी सीखो, समझो, तो हमारे जागरण दीप में इसका प्रयोग करो आप। ये 4 पादों में अ है, उ है, म है, ये अद्भुत इसकी चर्चा जो है। और जब यह हम अनुनासिक बोलेंगे, ओ 3 सीढ़ियों के पार ये जो चौथा है, वहाँ ले जा कर के आप विश्राम में हो। मन के पार, अब आप पूछोगे कि मन के पार हम कैसे हो सकेंगे? एक विधि हमारे ऋषियों ने दी है हमको। भगवान का वो नाम बताया उन्होंने कि हम जो है संसार से, इन 3 अवस्थाओं से, जागृत से, स्वप्न से और सुषुप्ति के भी पार हो सके। 3 अवस्थाएं, और चौथी अवस्था, 3 अवस्थाएं कौन कौन? चौथी उसे क्या बोलते हैं? तुरिया। माने क्या होता है? तुरी संस्कृत में चौथे को बोलते हैं। वो तुरिया क्या है? देखो आप बोलते हैं तुरिया अवस्था है, तुरिया माने कोई अवस्था नहीं होती। संस्कृत में जिसको हम हिंदी में चौथी अवस्था कहते हैं, संस्कृत में उसको तुरिया अवस्था कहते हैं, बस इतना ही भेद। लेकिन अवस्था क्या होती है? वो अवस्था क्या होती है? ये देखो कठिन चीज़ नहीं है, बोल के देखो, ओम। ये देखो ये चौथी है, ये चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है, जिसको हम समाधि कहते हैं। थोड़ी देर के लिए शाम को सवेरे जब चित्त बैठे समाधि में, थोड़ी देर के लिए आप जाओ, सारे विश्व को थोड़ी देर के लिए समाधि में ले जाना है। यदि ऐसा हो सके, ये धरती बदल जाएगी मेरे बंधु, ये विश्व बदल जाएगा। जैसा परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा धरती पर आए हैं ना, परमात्मा संसार हो गया है ना, और परमात्मा चाहता है कि तुम मेरे में हो जाओ। सारे संसार को परमात्मा में ले आने का उपाय है स्वबोध। महाक्रांति हो सकती है संसार में।
बहुत प्रकार की क्रांति हो चुकी है, एक क्रांति आप भी करो, इसके क्रांतिकारी आप बनो। बहुत बचपन में जब मैं इस यात्रा में निकला, देखो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं कभी ये शब्द तो बोला नहीं, लेकिन जब मैंने जो स्वप्न देखा कि हमको साधना में लगना है, घर छोड़ करके जब मैं बाहर आ गया, स्मशान में आकर के बैठ गया, उसी स्मशान में हमको सबसे पहले, देखो हमारे गुरुदेव का दर्शन तो बाद में हुआ, पहले हमको इसी ओंकार का दर्शन हुआ, इसी प्रणव का दर्शन हुआ, इसी चतुर्थ अवस्था का दर्शन हुआ। ये जो चौथी भूमिका है, चौथी जो अवस्था है। और फिर हम जब बाबा के पास पहुँचे, गुरुदेव के पास पहुँचे, तो हमने क्यों पकड़ लिया, हमारे साथी भी और जो कोई लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि आप तो मेरे साक्षी हो। उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं लगा, मैं सोचता था कि वो मेरे गवाह है कि मेरी कैसी दीक्षा हुई। उनको कहा कि हमको तो पता ही, मैं तो कुछ सुना नहीं, मैं समझा ही नहीं। लेकिन मुझे पकड़ में बात आई, क्यों मुझे तो पहले पता हो पाया कि ये चौथा है, बाबा ने उसकी स्मृति हमको दिलाया। ये जो चौथा है, इसकी स्मृति सारे मानव समाज को होनी चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सबको ये स्मृति दिलाना है, आपका धर्म है, आपका काम है। थोड़ी देर के लिए वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन ओम, एक ऐसा रसायन उसके भीतर डाल दोगे आप कि वो उसको आपसे आप वो बदलने वाला होगा। हाँ, उसकी जागृति उसको बतानी पड़ेगी, धीरे धीरे उस जागृति में रहे वो, तो इस समाधि का ये आप जो सोचते हो कि हमारे काम नहीं रहे, क्रोध नहीं रहे, मोह, ये जो चाहते हो कि मानो अच्छा हो जाए, मेरे बंधु ये सोचने से नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए उस चौथी अवस्था में यदि आप पहुँचते रहोगे तो आपसे आप एक दिन आएगा कि जो हमारा सहस्रार है वो हमको चालित करने लगेगा, हमको जो है वो खुद ही बदल देगा। हाँ, आप कहते हो ना कोई दवा हमको दो, तो दवा जो है आपसे आप रोग को विदा कर देती है। ये दवा है, औषधि। और यही औषधि हमको हर गांव तक, हर घर तक, हर जन तक बांटनी है। यही बाबा का, हमारे गुरुदेव का प्रसाद है, जो प्रसाद हम सब घर तक ले जाना चाहते हैं। तो आपसे बस इतना चाहता हूँ, आप भी करने को तैयार हो। देखो, आप जब आप बोलोगे ना, तो आप भी उस अवस्था में जाओगे और वो भी जाएगा, आपकी भी साधना होगी, और जिसको आप संग में लाओगे उसकी भी साधना होगी। तो दुनिया को बदलने का एक उपाय है। इस पर यदि तुम्हें निष्ठा हो सके कि हम बदल सकें, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी मेरे बंधु। और सब मंत्र तंत्र तो दुनिया भर के हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस समाधि का अनुभव हर व्यक्ति को, हर जीव को होना चाहिए, जो सबसे सरलतम उपाय हो सकता। प्रभु के इस पावन नाम का स्मरण हो और इस नाम में थोड़ी देर तक अवस्थिति हो। ये पंचम वर्ण जो है वो अनुनासिक होता है। बोलने की शैली ये नहीं होगी ओम ओम ऐसा बोल करके नहीं मेरे बंधु, एक दीर्घ उच्चारण होना चाहिए। ओंकार का दीर्घ उच्चार करो आप, ओम। और जहाँ आप शांत हो जाओगे उसी शांति में रहना। आप पूछते हो वो एक कौन सा होगा, वो एक कौन सा होगा, वो एक जिस एक को हम आपको देना चाहते हैं, जो सारी धरती को देना चाहते हैं, वो एक कौन होगा? बोले आप, वो एक कौन होगा? वो एक कौन होगा? ये क्षण भर की जो समाधि है, जिसमें उसे एक का पता होगा मेरे बंधु, पता है नहीं, वो एक तुम्हारे भीतर ही। इस एकत्व में संसार को ले आना है। हाँ, भी मेरे बोलने से, तुम्हारे बोलने से भी नहीं होने वाला है। प्रभु की स्मृति में तुम्हें भी होना होगा, और एक दो लोग तुम्हारे प्रेम से हो जाए तो उनमें भी होगा। यहाँ से शुरुआत करनी, पूर्ण करें। एक समझ में आया, सबका धर्म एक है, समझ में आया, सबका लक्ष्य एक है, समझ में आया? बोलो, समझ में आता? हाथ उठाओ आप। सबका लक्ष्य एक है, सबका धर्म एक है, और सबका गुरु
कौन कौन सबका गुरु कौन? तुम्हारे भीतर जो यहाँ अवस्थित है। यहाँ से आराधना शुरू होती है मेरे बंधु। जब तुम्हारा सौभाग्य बनेगा तो तुम आराधना में दीक्षित होगे। अभी तुमको मैंने कहा कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा विराजमान है, उनकी स्मृति करो आप। ओम। वो जो एकत्व है सारी धरती पर हो सकता है। एक गंभीर ऐसा ये अनुभव है, और इस अनुभव को सब जगह तक बांटना है। घर से जब चला था उसी श्मशान में, आप शायद नहीं जानते हो, हमारे मित्रों ने एक बड़ा सुंदर जो 9 फीट का, जिसमें मैं जा सकता हूँ, ऐसा बड़ा गहरा गड्ढा बनाया जिसमें मैं सो भी सकता हूँ। 9 फीट ऊंचा और 4.5 फीट इसी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई 9 फीट की होनी चाहिए। ऐसा मैंने अपने मित्रों को बताया था। उन्होंने खोद के बनाया। मैंने कहा इसको सब ढक दो आप, इसके भीतर मैं रहूँगा, और कब निकलूँगा? अब जब इच्छा होगी तब निकलेंगे। तो कोई साल भर के बाद निकलेंगे, ऐसा मैंने उनको कहा। उनका भाई साल भर बाद तो क्या करोगे आप? हमने कहा अरे कम से कम सब 7 दिन तो चाहो, 5 दिन तो चाहो, थोड़ा तो चाहो आप। देखो मैं उसके भीतर रहा हूँ कितने दिन, कितना समय, कितना समय, 24 घंटा, फिर 48 घंटा, फिर 72 घंटा, फिर जोड़िए आप, फिर कितना दिन हुआ? 1 2 3 4, जोड़िए आप। 72 घंटा के बाद जोड़िए हैं, 96, फिर 24, फिर जोड़िए, कितना हुआ? 100 कितना हुआ? तो देखो मैं 110 घंटे बाद आया। हमने कहा यहाँ से शुरू करो आप। फिर ऐसा बना देना कि मैं 1 वर्ष के बाद आऊँगा। लेकिन मैंने सोचा था क्यों कि 1 वर्ष के बाद निकलूँगा, दुनिया को बदल दूँगा। लेकिन मुझको ख्याल आया, मैं जान पाया, बाबा के पास गया। दुनिया को कैसे बदल सकते हो? 1 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष रह जाओगे, दुनिया नहीं बदलेगी। दुनिया को बदलने के लिए दुनिया के घर घर में जाना पड़ेगा। इस समाधि के विज्ञान को हर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ से सबो जागरण दीप की शुरुआत हुई, और वही शुरुआत में एक पागलपन है मेरा ना, है ना। तो हमारे भाई, हमारे साथी तो बोलते थे कि तुम पगलाए हो, शायद दुनिया को चाहते हो कि पागल हो जाए। मैंने कहा थोड़ा पागल बन के तो देखो, शायद मज़ा मिलेगा। दुनिया के लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो, और सचमुच में जो पागल हो बोलता है कि तुम ही लोग पागल हो। नहीं, दुनिया के लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव पागल थे, और गुरुदेव से बोलो ये तुम लोग सचेत हो क्या? गुरुदेव की आंखों से सोचो तो सब हम लोग पागल ही। सूरज कभी नहीं बोलता है कि हम डूबने वाले हैं, हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी नज़र से देखते हैं उनको। तो मेरे बंधु, यात्रा तो यही है, और मैं अनुभव करता हूँ जहाँ तक शब्दों में, सिद्धांत में, विचार में, ज्ञान में चर्चा करनी थी, इस समष्टि में हमने पहले दिन इसकी पुनःआहुति कर दी है। और आपसे चाहता हूँ कि आप संकल्पित हों। देखो, संकल्प लेना, ये कि मैं संकल्प लेता हूँ, ये कोई संकल्प नहीं होता। जो संकल्प लेता है छोड़ देता है वो। यदि तुम्हें समझ में आ जाए कि ऐसा हो सकता है, इसकी निष्ठा हो जाए, इसकी श्रद्धा हो जाए, तो यात्रा शुरू करो आप। हम आपसे यही चाहते हैं। मेरे जीवन का समय कोई बहुत लंबा नहीं मेरे प्यारे, तुम्हारे भी जीवन का समय बहुत लंबा नहीं। एक यात्रा शुरू करो आप। हम चाहते हैं यहाँ से संकल्पित होके जाओ आप, और ये संकल्प तुम्हारा जो ये ज्ञान है, जो श्रद्धा है, ये संकल्प बन जाए। ऐसा कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा सोच के जाओगे, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन एक गांव में हमारा जागरण दीप खड़ा हो सकता है कोई लोग सोचें कि हम अपने घर में अकेले में बैठ के तो करते ही हैं, है ना। आप अकेले बैठ के भी
इस समाधि का अभ्यास करते हो आप। लेकिन हम चाहेंगे, क्यों चाहेंगे? तुम अकेले में बैठोगे। यदि सामर्थ्य है, यदि वातावरण बने, तो मैं आपसे कहूँगा कि तो एक प्रेमियों के साथ बैठो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसका भी कारण है। अकेले होकर के बैठोगे तो जो उसमें उपलब्धि होगी और जो संग में बैठोगे जो उपलब्धि होगी उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अकेले अकेले जो है, अकेले तो मरते हो मेरे बंधु, अकेले मर जाते हो, अकेले जन्मे हो अकेले मरोगे, ये सच बात है। लेकिन उल्टी बात मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, जैसे मैंने एक उल्टी बात में मैंने कहा कि परमात्मा के लिए तुम महत्वपूर्ण हो कि नहीं। हम परमात्मा को चाहे एक दूसरी बात है, परमात्मा मुझे चाहे और मुझे चाहे कि मतलब हमारी सृष्टि परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा मैं हो सके, ये जरूरी बात है। इसलिए समाधि जो है हर को चाहिए। आप अकेले बैठ के करोगे तो मैं आपसे कहूँगा कि तुम्हारा स्वार्थ ही होगा। और अकेले अकेले समाधि होता हुआ हमारा समाज, हिंदू समाज घोर स्वार्थी हुआ। शायद मेरी बात नहीं बैठती हो। देखो, संप्रदाय जो है वो फैल गया और धर्म जो है संकुचित होता चला गया। धर्म जो है हमारा सनातन, हम अकेले मंदिर में जाएंगे, हम अकेले ध्यान करेंगे, हम अकेले साधना करेंगे, किसी के संग नहीं। तो इसमें से विधि क्या निकली? ये सब बेकार है, सब माया है, सब मुँह है, लोगों से क्या लेना देना है। अरे कम से कम हम ऐसे संकुचित होते चले गए। थोड़ा आप अपने को फैलाओ, विस्तारित करो। इसलिए कहता हूँ कि संग में हो आप। और जब संग में होते हो तो ध्यान अकेले से अधिक गहरा होता है, उसकी समृद्धि अधिक होती। करके देखो आप, आपको लगेगा। आप भी जाओगे उस दिशा में और हमारा साथी भी जाएगा उस दिशा में। कम से कम अपने घर में हो, पति पत्नी हो, तो दोनों को संग तो जाना चाहिए ना। हमारे बच्चे हैं, संग तो जाना चाहिए। आप सोचते हो कि इसमें मेरी गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। बड़ी मूर्खता है मेरे बंधु। ज्ञानी हो जाने से गृहस्थी नष्ट होगी? गृहस्थी जो होगी वो सुधर सकती, अच्छी हो सकती। तो यही बस पूर्ण करता हूँ आपको। और अब तो प्रश्न ही रहता ना, विश्व धर्म के एकात्मक सूत्रों का जो एकत्व है वो पता हुआ? नहीं पता हुआ? पता हुआ? देखो, आखिर में मैं सुना दूँ हमारा वेद क्या बोलता है। वेदों की भाषा है, वेद बोलते हैं एकम सत। हमारा ऋग्वेद बोलता है ना, एकम सत, एकम एक ही वो है, सद विप्रा बहुधा वदंती। पढ़ते तो हो आप। सत जो है वो एक ही है। कहाँ कहाँ? ओम एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और हमारे जो ऋषि हैं वो बहुत प्रकार से बोलते हैं इसी को, इसी एक को बहुत प्रकार से बोलते हैं। सारे दर्शनों में, योग में, ध्यान में, भक्ति में। कोई राजयोगी है, कोई भक्ति योगी है, कोई हठ योगी है, कोई तंत्र योगी, कोई मंत्र योगी है। सारे योगों का योग जो है तो एक ही मेरी बंधु। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत एक ही है और अनेक प्रकार से ऋषियों ने अनेक प्रकार से कहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोग मिले हैं उसके अनुसार ये बात कही गई है। लेकिन सत में कोई जो है द्वंद्व नहीं रहा, कोई विरोध नहीं रहा। देखो, ये भी बाधा है। देखो, कल मैं ध्वज लगा रहा था ना, और गाय जो है वो चर रही थी उस खेत को। आप ध्यान में हो गए, गाय को कौन देखेगा? तो गाय को कौन देखेगा? कौन देखेगा? हम तो ध्यान में हैं, लीन है। और तुम ध्यान में, तुम्हारा देश लुट जाएगा, तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी मेरी बंधु। इसलिए ऐसे ध्यान की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस ध्यान की ज़रूरत है जो सर्वत्र फैला हुआ हो। उल्टा सोचते हो कि इंद्र को 1000 आँखें हो गई। अरे तुम तो 1000 आँखों से देखो ना। सहस्र शीर्षास भगवान से बोलते हो ना, प्रार्थना करते हो, वेद भगवान बोलते हैं हजारों नेत्र वाले प्रभु हैं। आप ही तो बोलते हो। वो देखते हैं, सर्वत्र देखते हैं, और आप दृष्टि को संकुच करते करते, हम तो केवल बस अपने को देखते। किसको देखते? ये तुम्हारे अपने नहीं है क्या? केवल हम अपने को देखते हैं।
ऐसा स्वार्थी जो इंसान, ऐसा हिंदू, ऐसा स्वार्थी होते होते देखो आज न उसका मानसरोवर उसके पास है, न उसका कैलाश उसके पास है। उसके राम की जन्मभूमि तो कैसे कैसे होते अभी मिली है उनको, न कृष्ण जन्मभूमि मिली, न ज्ञानवापी का शिव मंदिर मिला। लड़ ही रहे हो अभी, क्यों संकुचित हो गए मेरे बंधु? हम तो उसी को संत मान ले, बाबा मान लिए, इनसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। तुमसे मतलब है? बाबा कौन? बाबा का किसी से मतलब नहीं है। ये बाबागिरी है मेरे बंधु। आप सोचते हो कि बाबा बड़े अच्छे हो गए क्योंकि उनका किसी से मतलब नहीं है, तो तुम क्यों गए वहाँ? तुम क्यों गए बोलो? बाबा का किसी से मतलब नहीं, तुमसे मतलब है क्या? मतलब है? वहाँ के लिए राजी हो जाते हो कि हाँ हमसे तो मतलब है, हमको बाबा बहुत मानते हैं। अरे बाबा का प्रकाश तो सारी दुनिया के लिए होना चाहिए ना। तो आप संकुचित होते चले गए। ये संकोच टूटना चाहिए मेरे प्यारे। देखो एक जागरण दीप का मतलब अपना संकोच तोड़ो। आप सबके लिए जी सकते हो, आप सब कोई दूसरे नहीं, सब तुम ही हो मेरे बंधु। ऐसा बहुत जाग सकता है एक दिन, लेकिन कब जागेगा? जब संग में बैठोगे तभी होगा। तो आप बोल सकते हो कि मैं तो बहुत ज़ोर से मुझे बोलना पड़ा कि गैया को देखो। आप बोलोगे यहाँ ध्वज लग रहा था, गैया को देख रहे हैं। अरे क्यों नहीं देखेंगे? हमारी गाय हमारा ही चारा चर जाएगी, अपनी ही गाय, अपने ही लड़के हमारे घर को नुकसान कर देंगे। देखोगे नहीं क्या? देखोगे नहीं? मत देखो। आप भोगेगा कौन? तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ थोड़ा आप जागो। कैसे जागो? माने अपने में जागने का मतलब ये समझती है, इसको देखो, समझो, बूझो, तब तुम्हारी ज़िंदगी जो है बदलेगी ना। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुम अकेले मत हो। अकेले होने का भी समय मिले तो अकेले भी हो, है ना। लेकिन संग को खराब नहीं सोचो, उल्टा मत सोचो बेटा। तभी तो आज आ पाए हो ना, नहीं तो हम क्यों बुलाते आपको। तो योग ध्यान जो है, बस आखिरी बात इसलिए पूर्ण कर रहा हूँ। बहुत बातें हैं, बहुत प्रकार से कहने सुनने की वस्तु होती है, लेकिन हम साधेंगे। मेरी प्रभु आप सोचो कि हम सबके साथ साधेंगे, ऐसा समझ कर चलो। स्वबोध की विशेषता आपको अपने हृदय में रखनी चाहिए। अलग अलग तो हमारे सारे शास्त्रों ने बताया हमको, लेकिन स्वबोध सारे शास्त्रों का एक निष्कर्ष है, सारे उपनिषदों का एक, सारे वेदों का एक निष्कर्ष है। कहाँ पर? तुम्हारे अंतस में ही है, उसको जगाना है। और ये हर के पास पहुँच सकता है। हम बार बार इसको बोलते हैं, हर के पास पहुँच सकता है। इसकी श्रद्धा बनाओ, इसकी निष्ठा बनाओ। आप बोले सद्गुरुदेव भगवान की।